नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी और वक्त है आपकी न्यूज का। आप ये सोचेंगे कि प्लेन में मोबाइल नेटवर्क देने की बात हो रही है, लेकिन ये होगा कैसे? जी हां, आखिर आसमान उड़ता हुआ एक प्लेन मोबाइल के नेटवर्क को कैसे कैच करेगा? इसके दो तरीके हैं। उड़ान के दौरान प्लेन में मोबाइल नेटवर्क मिले, इसके लिए तरीके जो बताए जा रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। जी हां, पहला है बाय ग्राउंड फ्लाइट सिस्टम से, जो फोन के नेटवर्क की तरह काम करता है। और सबसे पहले रिपोर्ट देखिए इस पर। एक तो लंबा हवाई सफर, उस पर फोन इंटरनेट यूज करने पर पाबंदी, बोर होना तो तय है। विमान की उड़ान भरने से लेकर जमीन पर उतरने तक यात्रियों से अपने मोबाइल फोन को या तो स्विच ऑफ करने या फिर एयरप्लेन या फ्लाइट मोड पर रखने के लिए कहा जाता है। आप इस दौरान फोन यूज नहीं कर पाते, इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लगता है जैसे दुनिया से पूरी तरह से कट गए हैं। मन में आस तो होगी, काश हवाई सफर के दौरान इंटरनेट की सुविधा मिल जाए तो क्या बात होगी। विमान की लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त भी लैपटॉप और स्मार्टफोन बंद करने की जरूरत ना पड़े तो मजा आ जाए। तो ये अच्छा ही होगा, बिकॉज अभी जैसे 2-3 घंटा का फ्लाइट है, आप बैठे बैठे करोगे क्या? तो आपका जो काम है साथ साथ में आप वो भी कर सकते हो। क्योंकि बहुत चीज़ें होती है जो ड्यूरिंग फ्लाइट मिस हो जाती हैं। अगर वाईफाई रहे तो थ्रू नेट कनेक्टिविटी बहुत सारी चीज़ें इजी हो जाएंगी। किस हद तक कितना सक्सेसफुल होगा, बट ऑफ कोर्स कन्वीनियंट तो है ही। वैसे ऐसा हो सकता है, और वो भी बहुत जल्द। बहुत जल्द आप धरती से 30,000 फीट की ऊंचाई पर आसमान में भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे तो बहुत लंबा समय होता है, तो उसमें आदमी जो है अपना लोगों से मेलजोल भी रखना चाहता है, मेलजोल के अलावा व्यापारिक गतिविधि भी चलाए रखना चाहता है। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है और विश्व की बहुत सारी एयरलाइंस में ये सुविधा ऑलरेडी है। मोदी सरकार का नया फैसला हवाई जहाज से यात्रा करने वाले लोगों के लिए बेहद शुभ है। 30,000 फीट की ऊंचाई पर इंटरनेट की सुविधा दिए जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। भारतीय वायु क्षेत्र में उड़ान भरने के दौरान यात्रियों को जल्द ही वाईफाई की सुविधा मिल सकती है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले कुछ दिनों में इस संबंध में फैसला होने की संभावना है। सिविल एविएशन सेक्रेटरी RN चौबे ने एक इंटरव्यू में इस बात के संकेत दिए हैं। उम्मीद की जा रही है कि अगले 10 दिनों में हवाई यात्रा के दौरान वाईफाई चलाने की इजाजत दे दी जाएगी। दुनिया के बहुत से देश फ्लाइट्स में वाईफाई सुविधा दे रहे हैं। अमेरिका में 40% फ्लाइट्स में यात्री वाईफाई इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। प्लेन में इंटरनेट वैसे ही काम करता है जैसे जमीन पर चलती हुई आपकी कार में, बस फर्क इतना है कि कार जमीन पर है और प्लेन आसमान में। सिविल एविएशन सेक्रेटरी के मुताबिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श के बाद विमान में फोन कॉल करने की सुविधा भी जोड़ी जा सकती है। किसी वायरलेस डिवाइस को एक्सेस करते हैं तो हो सकता है कि वो डिवाइस की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, वो जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ जहाज़ की हैं जिनसे उसका कम्युनिकेशन नेटवर्क चल रहा है, उनसे कहीं इंटरफेयर करें तो वो एक सेफ्टी के लिए इशू बन जाता है। पर ये तकनीक है, इसमें आप उसके लिए एक अलग रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ बना के वो पूरा सेटअप ऑन बोर्ड आप पहले देंगे और उसके थ्रू देंगे। मतलब ये नहीं है कि आपका हर एक का मोबाइल फ़ोन उस पर चलना शुरू हो जाएगा, वो सिर्फ वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी वाले फ़ोन ही उस पर चल जाएंगे। अभी तक सुरक्षा कारणों से प्लेन में कॉल्स और इंटरनेट की सुविधा नहीं दी जा रही थी। इस फैसले के बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि कॉल्स और डेटा को ट्रैक किया जा सकता है या नहीं। सरकार के इस कदम के बाद फ्लाइट्स के दौरान वाईफाई सर्विस देना काफी महंगा साबित होगा। कई कंपनियों के पास फिलहाल इंटरनेट उपलब्ध कराने की कोई सुविधा नहीं है। हालांकि सरकार ने कहा है कि इस सर्विस के लिए प्राइसिंग पर किसी तरह का कोई कैप नहीं लगाया जाएगा और कंपनियां अपनी तरफ से प्राइस तय कर सकेगी। अनुराग ढांडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो हवाई यात्रियों के लिए ये है हमारी पहली अच्छी खबर, और अब आपको बताते हैं कैसे ये पूरा जो सिस्टम है ये काम करेगा। पहला है बाय ग्राउंड फ्लाइट सिस्टम, जो फोन के नेटवर्क की तरह काम करता है, जिसके लिए देश भर में टावर लगाए जाते हैं और प्लेन इन्हीं टावर के सिग्नल को कनेक्ट करता है। पर यह सिस्टम सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर ही काम करता है, ओवरसीज प्लेन पर काम नहीं करता। दूसरा सिस्टम है सैटेलाइट सिस्टम, जिसके लिए प्लेन के ऊपर एक एंटीना लगाया जाता है जो सैटेलाइट सिग्नल के साथ कनेक्ट होकर आप तक नेटवर्क का सिग्नल पहुंचाता है।
पर ये इतना आसान नहीं होता क्योंकि प्लेन मूविंग होता है। ये जो सिग्नल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के साथ इंटरफेयर करते हैं और कोशिश यही कि जो तमाम इंटरफेरेंस है इसको दूर करके हवाई यात्रियों के लिए सुविधा मुहैया कराई जाए। और अब दूसरी अच्छी खबर का रुख करते हैं जो युवाओं के लिए बेहद जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती काफी वक्त से बना हुआ है। वादे के मुताबिक मोदी सरकार को हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा करनी है, पर अब तक सरकार इसमें कामयाब होती नहीं दिख रही है। इसलिए रोजगार मुहैया कराने की दिशा में सरकार ने एक नई पहल की है जिसे एक अच्छी कोशिश हम कह रहे हैं। क्या है ये कोशिश, रिपोर्ट में दिखाते हैं। अब एक क्लिक पर ही आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। सरकारी नौकरियों के लिए अब आपको अलग से डिपार्टमेंटल साइट्स की खाक नहीं छाननी पड़ेगी। सरकार ने जॉब सीकर्स को एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए कई बड़े पोर्टल्स के साथ टाई अप किया है और अब आप एक ही साइट पर प्राइवेट नौकरी के साथ साथ सरकारी नौकरी में भी अप्लाई कर सकेंगे। गवर्नमेंट के इंटरेक्शन की वजह से हम लोग को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसे इवेंट्स में अटेंड करके हमको ज़्यादा विजिबिलिटी मिलती है और इनडायरेक्टली फ्रेशर्स वर्ल्ड जैसे कि 6 साल से हम लोग हैं इंडस्ट्री में, तो वैसे ही हम लोग को थोड़े कैंडिडेट्स जानते हैं। तो ऐसे एसोसिएशन से हम लोग का विजिबिलिटी बढ़ता है जिसकी वजह से एनसीएस का भी और सबका साथ में विजिबिलिटी बढ़ता है। सरकार का एक मकसद फर्जी जॉब साइट्स पर भी लगाम लगाना है। इसके अलावा सरकार पिछड़े और नौकरियों के लिए ज्यादा आवेदन करने वाले इलाकों में बॉक्स भी लगाएगी जहां पर आप अपने बायोडाटास डाल सकते हैं। सरकार इन बायोडाटास को पोस्टल डिपार्टमेंट की मदद से मंगाकर एनसीएस पर रजिस्टर्ड कंपनियों और जॉब पोर्टल्स पर भेजेगी। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक एनसीएस पर करीब 3.6 करोड़ लोगों ने रजिस्टर्ड कराया है, पर ज्यादा रिस्पांस नहीं मिलने की वजह से ये डेटा डेड हो गया। अभी जॉब सीकर्स बहुत जगह सर्च करते हैं जॉब्स के लिए। दे डोंट नॉर्मली लैंड अप एट द राइट प्लेस। सो विद इंडीड व्हेन दे डू अ सर्च फॉर जॉब्स दे लैंड अप एट द राइट जॉब्स व्हिच आर अवेलेबल ऑन द एनसीएस पोर्टल एंड दे विल बी गोइंग देयर एंड अप्लाइंग टू दैट जॉब। सो वी विल इनडायरेक्टली कनेक्ट द जॉब विद द जॉब सीकर। सो दैट्स व्हाट वी विल बी ब्रिंगिंग टू द टेबल एज फार एज एनसीएस इज कंसर्न्ड। 2015 के आंकड़ों के मुताबिक टैलेंट डिमांड में महज 2% की ही तेजी आई है, पर सरकार इन प्रयासों के जरिए अगले 2 साल में 10 मिलियन लोगों को नए जॉब्स देना चाहती है। पर मौजूदा हालातों और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में तेजी नहीं आने से सरकार की राह आसान नहीं है। प्रकाश प्रियदर्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।